नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम आपसे रूबरू हुए हैं। यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एसएमसी अध्यापक संघ है और आज से यहाँ पर आपको तस्वीरों में इनके पीछे कुछ बिस्तर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बिस्तर आज रात को सोने के लिए लगाए गए हैं और इन्होंने आज साफ तौर से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है सरकार के खिलाफ। और क्योंकि बात की जाए काफ़ी लंबे अरसे से ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज सरकार के खिलाफ इन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। और इस आर पार की लड़ाई के चलते आज से इन्होंने क्रमिक अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिमला में सीटीओ के समीप यहाँ से आंदोलन का आगाज़ किया गया है, क्रमिक अनशन का। और यहाँ पर जितने भी एसएमसी शिक्षक हैं वो एकत्रित हुए हैं, इनकी मांगों के बारे में पूछेंगे। लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये जो आंदोलन कर रहे हैं तो वो एक ही मांग है, इनकी नियमितीकरण की मांग, जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन कर रहे हैं। और आज से इन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए क्रमिक अनशन पर बैठने का यहाँ पर निर्णय लिया है। सर आगे ले सकते हैं आप। बाइक कौन बाइक लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। निर्मल ठाकुर हूँ सर, हिमाचल प्रदेश एसएमसी यूनियन प्रवक्ता। निर्मल जी, आज आपने यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठने का फैसला लिया है। क्या सरकार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है? सरकार के खिलाफ होने की बात ही नहीं है। हम स्कूलों में जा रहे हैं, प्रदेश में ऐसी स्थिति में 12,000 पद खाली है। हम आंदोलित होकर के सरकार से हम हमेशा मिलते हैं। आज स्थिति यहाँ पे पहुँच गई, हमें आंदोलित होना पड़ रहा है। आंदोलित होकर सीएम साहब आज ही निर्णय ले लेते हैं। आगामी समय में बजट है कि बजट में हम आपको नियमित करेंगे, निर्णय ले लेते हैं। तो सरकार के खिलाफ ऐसे समय में, सर्दी के समय में, ऊपर से परीक्षा सर पे बैठी है बच्चों की, तो ये बहुत ही हम देख रहे हैं। 31 दिसंबर की बात थी, सीएम साहब ने वो लेटर निकाला है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से कि 31 दिसंबर तक जो है कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी है और उसमें नियमित करने को कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपनी है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम आंदोलित होकर के अपनी आवाज़ जो है वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रदेश के हार्ड और ट्राइब क्षेत्रों में हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों पद खाली है। 2-3 पद वो हमने संभाला है, हम मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसे में तो अपनी आवाज़ को पहुँचाने का और कोई जरिया हमारे पास नहीं रहा। 25 तारीख तक का आपने अल्टीमेटम दिया था, सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी और मजबूरन आज से आपने यहाँ पर क्रमिक अनशन का ऐलान कर दिया है। कब तक ये क्रमिक अनशन यहाँ पर? क्रमिक अनशन निरंतर रहेगा जब तक सीएम साहब आदरणीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेने वाले, सुख की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन का जो एजेंडा है उनका, जब तक वो हमें जो है एक ठोस निर्णय हमारे प्रति नहीं लेते हैं तब तक हम यहीं पे रहेंगे। आपके अल्टीमेटम के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया और आप बोल रहे हैं कि जब तक वो नहीं लेते, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हमारा अल्टीमेटम तो सर छोड़ ही दीजिए, सरकार की अपनी अधिसूचना उस पर जो फोकस करिए। 31 दिसंबर की जो डेट लिखी थी उस पर भी सरकार अमली जामा नहीं पहचान पाई और उसके बाद जो हमारा आंदोलन जारी रहा वो तो फिर 25 तक की जो हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के लिए हमने उन पे सरकार से रिक्वेस्ट की थी, बात की थी। उसके बाद हमें ये और क्या कर सकते हैं, एक स्टेप भी नहीं लिया गया, कुछ अच्छी तरह से बात भी नहीं की गई हमारे भविष्य को लेकर के। प्रदेश भर में कितने एसएमसी? 2500 एसएमसी हैं और अब लोकसभा चुनाव भी समीप आने वाले हैं जी। तो लोकसभा चुनाव में यहाँ एसएमसी जितने भी शिक्षक हैं, क्या उनका रुख रहेगा? क्योंकि जिस तरह से आपकी मांगें नहीं मानी गई है और जल्द ही बात की जाए अब बजट सेशन भी और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी। हमारा रुख आप देख रहे हैं सर, हम सड़क पे आ गए हैं, सरद की रातें हैं, मौसम खराब हो चाहे सही हो, अब हमारे बच्चे परीक्षा के दौर पे हैं। शिक्षा विभाग ये तय करे जहाँ पे 12,000 से 15,000 पद खाली है और जहाँ पे एसएमसी अध्यापक लगे हैं वहाँ पे और अध्यापक नहीं है आपके पास। आप क्या चाहते हैं, बच्चे परीक्षा में पास करके आजकल पढ़ाई करें या फिर हमारे जैसे अध्यापक यहाँ पे सड़कों पे? हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर अपने परिवार का बोझ है। हम यहाँ पे बैठ गए हैं, चुनाव होते रहेंगे, आने वाले समय में भी होते रहेंगे, परंतु जब तक जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हमारे लिए ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तब तक हम यहीं पर है। चुनाव हो चाहे निर्णय नहीं होता तो क्या चुनावों का बहिष्कार होगा? कक्षाओं का बहिष्कार होगा सर।
चुनावों का बहिष्कार नहीं होगा, पहले कक्षाओं का बहिष्कार होगा बच्चों को पढ़ाने को लेकर के। उसके बाद चुनावों के बहिष्कार पर भी जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे आंदोलन, हम तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक जो है सीएम साहब, चाहे वो 5 महीना हो 6 महीना हो, जब तक हमें जो है ठोस निर्णय नहीं लिया, अधिसूचना नहीं की जाती है। हमें चुनावों से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने भविष्य कक्षाओं का बहिष्कार करने वाले। उग्र आंदोलन और भी बढ़ता जाएगा। उग्र आंदोलन की माने तो क्रमिक अनशन से आगे बढ़कर क्या? क्रमिक अनशन से आगे बढ़ करके अगर हमारी सरकार जो है शुद्ध नहीं ले रही है तो हम लोगों को कक्षाओं का बहिष्कार करें। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं अब। हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम जो टीजीटी है वो लेक्चरर मतलब कि साइंस भी पढ़ा रहा है, पॉलिटिकल साइंस बॉटनी पढ़ा रहा है। जो टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल है वो मैथ्स +1 2 को पढ़ा रहा है। जो लेक्चरर है वो 6ठी को इवन संस्कृत भी पढ़ा रहा है। लेक्चरर जो है संस्कृत, ड्राइंग, ऐसी हमारे पास टाइम टेबल है। शिक्षा विभाग जानता है उन्होंने कैसे मैनेज किया है। हार्ड और ट्राइब एरिया में हम शिक्षा हम दे रहे हैं, हजारों पद खाली है, उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। अब तो हम तो बड़े दिल की गहराई से उम्मीद करते हैं सरकार कुछ तो करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी एसएमसी शिक्षक हैं उन्होंने यहाँ पर आंदोलन का आगाज़ कर दिया है और आज से क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में कक्षाओं का बहिष्कार भी किया जाएगा और उससे पीछे भी यहाँ नहीं हटेंगे। आप में से कोई बोलेगा, बात करेगा? यहाँ पर महिला शिक्षक भी हमारे साथ हैं, वो भी आंदोलन में यहाँ पर बैठी है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीमा ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिरमौर से हूँ मैं। सिरमौर से यहाँ पर आंदोलन में पार्टिसिपेट। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार द्वारा आपकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है और आपको आंदोलन पर बैठना पड़ा? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करे, क्योंकि हम काफ़ी समय से जो है प्रताड़ित हो रहे हैं और हम ऐसे स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं जहाँ पे सरकार का कोई जो है रेगुलर कर्मचारी 2 महीने भी नहीं टिकता है। सर वहाँ पे हमारे सामने कोई 20-25 टीचर वहाँ से आके चले गए हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं और हमने जो है उस विद्यालयों में शिक्षा का जिम्मा संभाला हुआ है। और हमारे पास 2-3 सब्जेक्ट है। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ लेकिन मुझे मैथ भी पढ़ानी पड़ती है, साइंस भी पढ़ानी पड़ती है, लेकिन सरकार के पास जो है हमारे लिए कोई बजट नहीं है। वहीं हमारे साथी जो पीडीए शिक्षक अभी नियमित हुए उनके लिए कहाँ से बजट आ रहा है? उनके लिए 5-6 लाख एरियर दे रहे हो, उनके लिए भी तो बजट है, वहाँ से उनके लिए कहाँ से बजट आ रहा है उनके पास? और जब हमारी बात आती है 12 सालों बाद तो हमारे लिए एक पैसा भी नहीं उनके पास बजट। तो ये शोषण जो है हमारा जल्दी से जल्दी खत्म हो, मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से। जिस तरह से आप महिला भी हैं और आप बोल रहे हैं कि 2-3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने पड़ते हैं और उसके बाद घर की बात भी की जाए और यहाँ पर आप आंदोलन में भी बैठ गए हैं, तो कितना मुश्किल होता है इनके बीच सामंजस्य बिठाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर। हम तो बहुत शोषित हो रहे हैं सर, हम कुछ नहीं बोल सकते हम कितने शोषित हैं। ये सबको पता है, सरकार को भी ये पता है। अगर सरकार चाहे तो हमारे स्कूल की विजिट कर सकते हैं कि किस तरह के स्कूल में जहाँ पे जाने को रास्ता तक नहीं है। 10 बार तो हमारे को गिरने से चोटें आ चुकी है वैसे स्कूलों में। एक बार मतलब चाहे वो मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री कोई अपना सरकार का नुमाइंदा वहाँ भेज के देखे जरा और वहाँ पे सर्वे करे कि किस तरह के जो है विद्यालयों में हम शिक्षा दे रहे हैं और हमारे रिजल्ट चेक किए जाए कि हमारे रिजल्ट कैसे है। 100% रिजल्ट है जब से हम लगे हैं, फिर भी जो है सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है ऐसे इतने अच्छे शिक्षकों के लिए। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है। सरकार अगर आपकी मांगे जल्द नहीं मानती है, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए अभी बजट सेशन भी आ गया है और उसके बाद आचार संहिता भी लगने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी समीप है, तो अगला रुख क्या रहेगा? सर अगला रुख तो हम तो फिर इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र करेंगे और हम स्कूलों में तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती। कोई बात नहीं, अगर सरकार के पास उतनी पैसे नहीं है तो बाहर तो निकाल सकते हैं, एक दिन में ही सबको रेजिग्नेशन लेटर थमा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी सरकार का इतिहास बन जाएगा। कि ऐसे जो है ऐसी भी एक सरकार आई थी हिमाचल में जिसने 12 साल तक एक शिक्षित मनुष्य का शोषण किया और उसके बाद जो है उनको घर में बिठा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मैडम आप बोलो। अमित मैडम आपका क्या? तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया है, साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, इनकी नियमितीकरण नहीं होता, तब तक ही आंदोलन जारी रहेगा और ये जो क्रमिक अनशन है ये उग्र आंदोलन में भी बदल सकता है। और बात की जाए अगर सरकार नहीं मानती है तो जल्द फिर कक्षाओं का बहिष्कार भी यहाँ पर किया जाएगा और साफ तौर पे ऐलान कर दिया है। अब ये आर पार की लड़ाई हो चुकी है। बात की जाए एसएमसी
अध्यापकों की, और आज से क्रमिक अनशन का यहाँ पर इन्होंने आगाज़ कर दिया है। तो अभी तक इस लाइव शो में इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।